लावा सेंदुरावा हरे राते नसेंगे महावारी हरे राते नसेंगे लेबे मेरा वाली नया सिंह रे कमा लावा सेंदुरावा हरे राते माया सिंह थाना मेरा ये उन लोग का सोच मानसिकता गलत है। हम लोग किसी का जमीन नहीं छीनते हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर एक बाप का दो बेटा है तो दोनों का अधिकार होता है कि नहीं होता, उनको पूछिएगा क्यों कुंडली का जमीन दिया। तो हम लोग को अगले समय से चला जा रहा है, आज नहीं पूर्वजों समय से छोड़ते जा रहा है। तो उस समय हम लोग का पूर्वज पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने अपने अधिकार को नहीं जाना। आज उनके पूर्वजों ने अधिकार को जाना है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। साथ हमारा दो बड़ा भाई साथ रहते थे हमेशा, यहाँ से लेके पटना आवास तक। एक भाई उनका गाड़ी चलाते थे, एक भाई उनका लिखा पढ़ी का काम देखते थे। उसका छोटा भाई हूँ मैं, ठीक है। तो ये लड़ाई बोलता है आज का है, जो नया नया शब्द बोल रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बना था उसका संविधान उल्टा के देख लीजिए, उसमें मांग है कि नहीं है। धन की लड़ाई ही नहीं है, समझ आप समझने का क्यों नहीं पर वो तो हम आदिवासी बनना चाहते हैं। नो ही मेरे ये आरक्षण की लड़ाई है, मेरे पहचान की लड़ाई है। मेरा ये क्या कहना है, अभी कोई बड़ा है कि नहीं है, अभी कोई छोटा है ना है। इसका मतलब अभी जो आदिवासी में बड़ा है उसको आदिवासी सूची से हटाया जाए, फिर छोटा सबको रखा जाए। क्योंकि अभी जितना बड़ा है छोटा आदिवासी लोगों का हक अधिकार छीन के खा रहा है। कुर्मी समाज ने रेल टीका कार्यक्रम किया था, आपको बता दें। उसके बाद 24 जिलों के आदिवासी जो है ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में आज फिर से एक त्योहार के रूप में यहाँ पे आए हैं, कुर्मी समाज एकत्रित हुए हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। पहले तो आपको इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके चैनल को और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे तरफ से, मेरे पूरे समाज के तरफ से आपको सोहराय जोहार करते हैं। जय कुर्मी आदिवासी, जय आदिवासी, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय भारत। ये त्योहार तो है, चलिए ठीक है, अपना कुर्मी समाज का त्योहार है, ठीक है, त्योहार है, बहुत अच्छी बात है। पर कुर्मी समाज के द्वारा दिल्ली में जाकर जंतर मंतर के आगे धरना प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि एसटी अनुसूचित में उनको आना था। ऐसे में कई विरोध प्रदर्शन हुए, आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो सवाल आपका अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। ये अचानक जो शब्द बोल रहे हैं, ये अचानक नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं दीपक महतो केसरिया, खुद आज 30-35 साल से जब मैट्रिक पास नहीं किया है ना, उस समय से समाज की लड़ाई मैं खुद लड़ रहा हूँ। और मेरा पूरा परिचय जान लीजिए। आज मैं अगर इतना बोल पा रहा हूँ तो मैं जरूर कुछ जो है खून में ऐसा है। मेरे दो बड़े भाई, मेरे दो बड़े अग्रज, झारखंड पितामह, झारखंड निर्माता महागुरु विनोद बिहारी महतो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्माण किए थे, निर्माता, उनके साथ हमारा दो बड़ा भाई साथ रहते थे हमेशा, यहाँ से लेके पटना आवास तक। एक भाई उनका गाड़ी चलाते थे, एक भाई उनका लिखा पढ़ी का काम देखते थे। उसका छोटा भाई हूँ मैं, ठीक है। तो ये लड़ाई बोलता है आज का है, जो नया नया शब्द बोल रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बना था उसका संविधान उल्टा के देख लीजिए, उसमें मांग है कि नहीं है। जितना आदिवासी का जितना सांसद रहा है पुराना, जितना आदिवासी का सांसद रहा है, शिबू सोरेन से लेकर के और जितना लोग था, रामदयाल मुंडा जी वगैरह जितना है, सब ने लिख के दिया है कुर्मी आदिवासी है, सबने लिख के दिया है। और ये हमारा जो है ना, हम ये आदिवासी बनने का हमारा लड़ाई नहीं है रे बाप, हम जन्मजात आदिवासी हैं। तो क्यों नहीं आपको उस अनुसूचित में डाला गया था ये? अरे बाबा, इसलिए नहीं डाला गया कि ये झारखंड जो है, भारत का 40% खनिज संपदा इस इलाका में है। और आदिवासी को पूरी दुनिया में, सिर्फ झारखंड, रांची या झारखंड में नहीं या भारत में नहीं, पूरी दुनिया में
आदिवासियों को एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। उसके बिना आदेश का, निर्देश का, बिना इच्छा का, बिना सहमति का उसका जल जंगल जमीन कोई खरीद नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। ठीक है, तो जो है जो अगर हम आदिवासी सूची में अगर हमको रखता है, सुन लीजिए, तो ये लोग और सबसे बड़ा कम्युनिटी, सबसे बहुलता वाला, आबादी वाला झारखंड का कुर्मी महतो है, कुर्मी आदिवासी। ठीक है, तो 40% खनिज संपदा हमारे जमीन में लगभग है, क्योंकि सबसे बड़ा आबादी है, सबसे बड़ा जमीन हमारे पास है, सबसे बड़ा भूभाग हमारे पास है। तो भारत का लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए, टाटा, इसको टेल्को, जितना डैम बना, जितना खदान खुला, और रेलवे हाईवे जितना बना, जितना डैम बना, सब अधिकांशतः कुर्मी आदिवासियों के जमीन को लूट करके इन लोगों ने बनाया और चालू किया है। तो ये जो है ना, जानबूझ के हटाया कहा गया, छोड़ दिया। जब जवाहरलाल नेहरू को पूछा गया, प्रथम प्रधानमंत्री, जब सवाल किया गया संसद में, तो बोला गलती से छूट गया है, जोड़ दिया जाएगा। ये तो हालत है। अगर हटाया है तो बताइए कौन नोटिफिकेशन से हटाया है, क्या सरकार ने नोटिफिकेशन किया है? जी, टीआरआई रिपोर्ट तो कहती है 1945 की संशोधन था, उसमें टीआरआई रिपोर्ट ने भी बहुत सारे जातियों को अनुसूचित जाति में डाला था। इसके बारे में क्या कहेंगे? सुनिए, ये लोग जिस टीआरआई रिपोर्ट का बात कर रहे हैं ना, ये उरांव साहब बनाए, कर्मा या क्या नाम था उरांव साहब का, अभी नया इस टीआरआई रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं, सीधा खारिज करते हैं इस टीआरआई रिपोर्ट को। इस टीआरआई रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हैं। टीआरआई रिपोर्ट उसी का, नया टीआरआई रिपोर्ट उसी का बनता है जिसका सरकार के पास कोई लिखित, अंकित, वर्णित, संरक्षित जिसका रिकॉर्ड नहीं हो। जो नया जो जुटेगा अभी, उसका नया जांच होगा तब जुटेगा। हमारा तो सरकार के पास ऑलरेडी है। वो लोग को से पूछते हैं कि आप किस टीआरआई रिपोर्ट के आधार पर आप आदिवासी हैं, बताइए कौन रिकॉर्ड के आधार पर है? उसी रिकॉर्ड के आधार पर हम भी हैं। सरकार के पास रिकॉर्ड है। और जो है ना, ये आदिवासी का डिमांड नहीं है मेरा। जो सरकार आदिवासी का लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट में हमको शामिल करे। सरकार आज भी हमको गैर सरकारी आदिवासी बोलती है, उसको सरकारी बोलता है, हमको गैर सरकारी, मतलब सरकारी लिस्ट से बाहर है। अभी यही बोल रहा है, आदिवासी तो मानिए रहे हमको। आदिवासी के द्वारा लगातार कहा जाता है कि आप लोग खुद को क्षेत्रीय बताते थे, लव कुश के जो वंशज है वो बताते थे, इसके बाद अभी आदिवासी बता रहे हैं। पहले आदिवासी की से घृणा थी महतो समाज को या जेंडर समाज को, और अभी जो है आदिवासी समाज में आना चाहते हैं। क्या कहेंगे? अरे ये सब अनरगल बात है, फालतू बात है। कभी बोलेगा जनेऊ पहनता है, पोता पहनता है, तो ये लोग जनेऊ नहीं पहनता है। दिखाएं, अभी गए थे हम वहाँ घूमने के लिए कलकत्ता, वहाँ बिरसा मुंडा जी का फोटो सटा हुआ है। जितना बिरसाहित को मानने वाले लोग हैं सभी जनेऊ पहनते हैं, भगत जितना सब पहनते हैं ये लोग। उसके बाद संथाल आदिवासी भी पहनता है। जो राम बाबा बन गया है, वो राम को पूजा कर रहा है, वो वंशज मान रहा है, पूर्वज मान रहा है। तो कोई सफावड़ हो गया, यहाँ जो हालेलुया हो गया, ये सब कोई बात है? ये कोई तर्क है? इसलिए तो बोल रहे नया अगर हमारा नया टीआरआई होगा तो इन लोग का भी टीआरआई होगा। यही बात तो गोडा सांसद निशिकांत दुबे जी ने कहा कि डिलिस्टिंग लागू करो, और जो अपना आदिवासी कल्चर को नहीं मान रहा है उसका पूरा आदिवासी का हक अधिकार समाप्त करो। आदिवासी समाज का लगातार कहना है कि कुर्मी समाज बस राजनीति और आरक्षण के चलते जो है एसटी बनना चाहता है। अरे भाई, आप अपना आरक्षण रख लो, हमको नहीं चाहिए। अभी बिहार का डर हुआ ना जी, बंटवारा, बिहार, झारखंड और बिहार, तो यहाँ का अधिकारी कर्मचारी बिहार गए, उधर का अधिकारी कर्मचारी आए, तो जो इधर का अधिकारी कर्मचारी अपना पद और पावर लेके गया ना, उधर का अधिकारी पद और पावर लेके आया ना। तो हम जब आदिवासी सूची में आएंगे, मेरा पूरा जनसंख्या आएगा, मेरा खेत खलियान जल जंगल जमीन आएगा, पूरा इलाका आएगा, मेरा छागर पंटरू सब आएगा, गाय गोरू मेरा जब सब आ जाएगा आदिवासी में, तो हम अपना कोटा और पावर लेके ना आएंगे, कोटा बढ़ेगा ना। ये आरक्षण की लड़ाई ही नहीं है, समझ आप समझने का क्यों नहीं? न तो हम आदिवासी बनना चाहते हैं, न ही मेरा ये आरक्षण की लड़ाई है, मेरे पहचान की लड़ाई है। मेरा ये सवाल नहीं, ये सवाल है जो समाज खुद को आदिवासी बोलता है, उसका सवाल है ये। अरे बाबा, अच्छा ही बताइए,
ये लोग बोलता है कि आदिवासी बनने के लिए पेट से होना चाहिए। माँ, आदिवासी माँ का पेट से जन्म लेना पड़ता है। अच्छा ये बताइए भैया हमें पत्रकार महोदय कि पहले 13 गो था यहाँ पर आदिवासी, 13 गो, सिर्फ 13 गो, 13, और अभी 35-36 को कहां से हो गया? कौन माँ का पेट से पैदा हो गया? अर्जुन मुंडा जी खुद आदिवासी में नहीं थे, ओबीसी में थे, कैसे हो गया आदिवासी? कौन माँ का पेट से पैदा ले लिया तुरंत? उसका भी खारिज हो गया था कितना बार। और उसके बाद भोक्ता जी लोग 80 में थे, कैसे आ गया? उसके बाद भूमिज लोग पहले 80 में थे, अभी ST में है, और पहले 13 को था और अभी 35-36 को गया। कहां से हो गया जी? ये सब अरे हमारा मांग सरकार से है, कोर्ट से है। हाँ, तो अगर मेरा कागज सही होगा, मेरा मांग सही होगा, मेरा दस्तावेज रिकॉर्ड सही होगा, तो हमको सरकार और कोर्ट देगा, आदिवासी का मान्यता देगा, ST में सूची में शामिल करेगा। और अगर मेरा रिकॉर्ड, मेरा दस्तावेज अगर सही नहीं होगा तो हमारा नहीं देगा, बात खत्म है। हमारे तो कोर्ट में केस चल रहा है। आपका तो कहना है कि कोर्ट से आपको जो है अनुसूचित में डाला जाएगा। ऐसे में आदिवासी समाज का कहना है कि कोर्ट से तो होगा जो होगा, पर आप हमारे हक, जमीन और जंगल को छीन रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी जो संख्या है कुर्मी समाज की आदिवासी में मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उनका आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा ही बताइए, एक फॉलो अप वाला जो न्यूज चैनल वाला था, वो एक सर्वे डाला था, ठीक है, क्या डाला था बता रहे हैं कि कौन जो वर्तमान में जितना आदिवासी है उसका कितना कोटा कौन खा रहा है। उसमें उरा जो है ना 70, लगभग 70% अकेले खा जा रहा है, और इन लोगों को बुड़बक बना रहा है। तो इसका मतलब अगर हम बड़ा आएंगे तो बर्बाद हो जाएगा, हाँ, या उसका छीना जाएगा। सुनिए छीना जाएगा। तो मेरा कहना है अभी कोई बड़ा है कि नहीं है? अभी कोई छोटा है ना है? इसका मतलब अभी जो आदिवासी में बड़ा है उसको आदिवासी सूची से हटाया जाए, सिर्फ छोटा सबको रखा जाए, क्योंकि अभी जितना बड़ा है छोटा आदिवासी लोगों का हक अधिकार छीन के खा रहा है और छोटा सबको नहीं मिल रहा है। जी, आपका कहना है कि जो बड़े लोग हैं आदिवासी समाज में जुड़कर उनके आरक्षण को खा रहे हैं, पर उस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है, आप लोग पे जा रहा है। अरे तो अभी कोई बड़ा है कि नहीं है? मुंडा संथाल उराव बड़ा है ना, पहाड़िया लोग छोटा है ना, तो जितना बड़ा है सबको आदिवासी से हटा, लोग बड़ा है छोटा सबका हक छीन के खा रहा है। तो जब तो आप बड़ा होते हुए छोटे का हक नहीं छीन रहे हैं, तो हम बड़ा होते हुए छोटा का कैसे हक छीन लेंगे? बताइए, ये तो फालतू विरोध है। आपका कहना है कि आप झारखंड में शुरू से है, ठीक है, आप लोगों ने झारखंड को बनाया है, झारखंड को देखा है शुरू से, पर निशा भगत जो कि एक आदिवासी नेता जो पहले जेल कैंप में भी थी, जो कुर्मियों का समाज का जो पार्टी है उसमें, उनको निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उनका बयान आता है कि जो कुर्मी समाज है उनको अफीम की खेती करने के लिए लाया गया था झारखंड में अंग्रेजों के द्वारा। पहले बात कि आपके सवाल का मैं काउंटर करता हूँ, और काउंटर सवाल करता हूँ, करप्शन करता हूँ। आपने बोला कि आपका जो कुर्मी समाज का पार्टी है, कौन तो कुर्मी समाज का पार्टी है? ऐसा तो मेरा नहीं, ऐसा कहना है पूरे आपका सवाल में आया है कि आपका जो कुर्मी समाज का पार्टी है, तो कुर्मी समाज का पार्टी कौन एक समाज का होता है? ये मैंने पूरा जो समाज तो इसका मतलब है JMM सिर्फ संथालों की पार्टी है? नहीं, तब तो बीजेपी सिर्फ बनियों की पार्टी है। देखिए ये सवाल इसलिए उठ रहा है, नहीं, हमारे राजनीतिक नेतृत्वों को, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे खीरू महतो, कोई भी हो, उसको डैमेज करने के लिए ये सब सवाल पूछा जा रहा है। नेता किसी एक समाज का होता है। जब आपका बात कर रहा था तो दूध भात शहद चपक रहा था, और जब नेता है, जब तुम्हारा नेता है, तो मेरा नेता कौन बनेगा? वही ना बनेगा जी। तो आप भी मेरा बात उठाओ ना भाई, क्यों नहीं उठा रहे हो? आपका बात उठाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। नहीं, आपको नहीं बोल रहे, उनको बोल रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि जो बोल रहा है कि ये कुर्मियों की पार्टी है, फलना की पार्टी है, तो आप मेरा बात उठाओ ना। तो अगर कोई बोलेगा कि सुदेश महतो नेता है तो कुर्मियों की पार्टी है, कोई बोलेगा कि जयराम नेता है तो कुर्मियों की पार्टी है, तब तो JMM संथालों की सिर्फ पार्टी है, बीजेपी सिर्फ मोदी समाज का पार्टी है और किसी का नहीं है। तब ये कोई मतलब हुआ? ये सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि आदिवासी नेता जो निशा भगत है उनको निकाल दिया गया था क्योंकि वो कुर्मियों के विरोध में बोल रही थी। आज तक कौन पार्टी से नेता नहीं निकला है? कौन पार्टी? अभी JMM वाला निष्कासित नहीं किया,
आकाश महतो एक लड़का था, मीडिया प्रभारी था रामगढ़ का, न यहाँ का, अभी निष्कासित किया कि नहीं किया? कौन पार्टी से नेता निष्कासन नहीं हुआ है? आपका अकेले हुआ है क्या? ऐसा गलत बात। अगर कोई निष्कासित हो रहा है तो शामिल भी तो हो रहा है? तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल विरोध है। पर्दा के पीछे से राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और कोई दूसरा बात नहीं। क्या कहेंगे अपने कुर्मी समाज के भाइयों? कुर्मी समाज से मेरा यही संदेश है कि हमारी लड़ाई, कुर्मी समाज की लड़ाई किसी जाति समाज से नहीं है, किसी आदिवासी गैर आदिवासी से नहीं है, संथाल मुंडा उरांव हो खड़िया भूमि किसी से नहीं है, न राजपूत भूमिहार राजपूत किसी से नहीं है, ST SC जनरल किसी से लड़ाई नहीं है, न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जनरल किसी से नहीं है। हम लोगों की लड़ाई सीधा सरकार से और सिस्टम से और कोर्ट से है। इसीलिए कहीं किसी से अनरगल बयानबाजी नहीं करना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है। मैं गाली गलौज का समर्थक नहीं हूँ। जो गाली गलौज करता है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, मैं कंडेम करता हूँ, विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल सौहार्द बना के रखा जाए और जो है हम लोग आदि अनादि काल से एकजुट होकर के इस भूमि में भू धरा धरती धाम इस जमीन पर इस इलाका में आदि अनादि काल से पूर्वज से रह रहे हैं। उसी तरह मित्रवत सब एक साथ रहेंगे। महतो मांझी मुंडा भाई भाई एक डूबाई मार भात का नारा फिर लगा था, फिर से महतो मांझी मुंडा भाई भाई एक डूबाई मार भात का नारा लगेगा और सब भाई एकजुट होके एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। जिस तरह से सुना आपने, इनका कहना है कि मेरी जो लड़ाई है, मेरे समाज की जो लड़ाई है वो किसी जनजाति से जाति से नहीं है, आदिवासियों से नहीं है, कोई भी समाज से नहीं है। इनका कहना है कि जो मेरी मांग है वो कोर्ट से है, उसी से जो निर्णय आएगा वो हमें कबूल है। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम शिवम कुमार और आप देख रहे हैं JK न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा बोलते हैं यार। मेरा देखिए, अगर हम सवाल नहीं करेंगे ना, हमारे पारंपरिक जो गीत है उसको सुना दीजिए। इको नसीहे रे गवा रहते लाव से दुरावा हरे नाते नसीहे लेबे मरावारी हरे राधे नसीहे लेबे मरावारी दया सिंह रे गवा लावा से दुरावा हरे राधे माया सिंह थाना मेरा वारी हो हरे राधे तुयो सिंह थाना मेरा वारी हो। ये पारंपरिक जो गीत आप लोगों ने सुना, ये आदिवासी गीत है। ऐसे में कुर्मी समाज भी जानती है कि गीत कैसे गाया जाता है। क्या कहेंगे? हाँ, कुर्मी समाज गीत क्या कहेंगे आप बताइए। उनको गाने दो, क्या चीज? कुर्मी समाज जो रेल टिका कार्यक्रम किए थे, उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया आदिवासी समाज का। उनका कहना है कि आप जमीन छीन रहे हो। नहीं, ये उन लोग का सोच मानसिकता गलत है। हम लोग किसी का जमीन नहीं छीनते हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर एक बाप का 2 बेटा है तो दोनों का अधिकार होता है कि नहीं होता, उनको पूछिएगा। जी। उनका कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं आरक्षण के लिए। राजनीति कैसे करेंगे? हम लोग 1950 से पहले थे भाई। अब उस सूची में जाकर देखिए ना, हम लोग थे कि नहीं थे। हम लोग को कोई कारणवश हटाया गया है। हम लोग को जो है जमीन था ना, उसको कब्जा करने के लिए आज जितने भी डिस्प्लेस हुआ है केवल कुर्मी लोग हुआ। अब जहां से भी देखिएगा केवल डिस्प्लेस होने में केवल कुर्मी लोग का जमीन गया है। तो हम लोग को अंग्रेज समय से चला जा रहा है, आज नहीं, पूर्वजों समय से चलते जा रहा है। तो उस समय हम लोग का पूर्वज पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने अपने अधिकार को नहीं जाना। आज उनके पूर्वजों ने अधिकार को जाना है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। जैसा कि देखा आपने, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम अपने हक और अधिकार मांग रहे हैं किसी समाज से